नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से पूरे देश में एक कोलाहल सा मचा हुआ है। कई कारणों से मचा हुआ है। जो प्रमुख कारण है उसमें है भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और दूसरा कारण है उसी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक विवाद जिसमें हमारे दो शंकराचार्य उस कार्यक्रम में जो भगवान रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। उनके अपने अपने कारण हैं। कोई बता रहा है कि मंदिर का जो निर्माण है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है और अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। अपने अपने कारण बता करके वो इससे किनारा कर रहे हैं। इसको लेकर के इनके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं। इसी बीच में एक प्रखर हिंदुत्ववादी पत्रकार और यूट्यूबर अजीत भारती जी का एक वीडियो आता है। उस वीडियो के थंबनेल में आप देखिएगा तो साफ लिखा हुआ है कि शंकराचार्यों की राजनीति। उसी वीडियो के कुछ अंश है जिसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा और उसके भाषा पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि उसमें जो अजीत भारती जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो भाषा हमारी शंकराचार्यों के लिए उचित है, या इस लेवल की घटिया भाषा कोई जो है प्रखर चापलूस व्यक्ति ही कर सकता है, या किसी एक पार्टी का जो एक तरीके से गुलाम हो या पूर्ण रूप से मास्टर स्ट्रोक लगाने वाला व्यक्ति हो वही कर सकता है। इतने निम्न लेवल के भाषा जो है हमारे शंकराचार्यों के लिए तो कोई नहीं बोल सकता। तो वो वीडियो क्या है, मैं वीडियो को पार्ट पार्ट चलाऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो एक वीडियो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। हाउ मेनी ऑफ शंकराचार्य एक्सेप्ट कांची, कितने मंदिर इन्होंने बनाए या कितनी प्राण प्रतिष्ठाएं, मतलब कितने डेटीज का किया है, उनका ये प्रश्न है। और इन्होंने कांग्रेसी और इस्लामिस्ट और सेकुलरिस्ट जो अचानक से अभी शंकराचार्यों में विश्वास जताने लगे उनसे प्रश्न पूछा है कि भाई आप लोगों में से कितने लोग जब अरेस्ट हुए थे कांची पीठ के शंकराचार्य तो आप लोगों में से कितने लोग खड़े थे उनके साथ, और क्या शंकराचार्य के जो मुस्लिमों को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद का कॉल है कि भाई इन लोगों को हटाया जाना चाहिए यहाँ से, कितने लोग समर्थन करते हैं उनकी उन बातों का। तो इन प्रश्नों पे भी जो मुझे लगता है कि हमें चर्चा जो है करना ही चाहिए। अब इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से अजीत भारती जी किसी एक श्रोता द्वारा या दर्शक द्वारा पूछे गए एक सवाल के एवज में ये बता रहे हैं कि उस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इन शंकराचार्यों में कितने मंदिरों का निर्माण किया और क्या किया। खैर इसके बारे में हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के उस बयान की आलोचना की जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि भारत का विभाजन ठीक से नहीं हुआ, समूचे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था और समूचे हिंदुओं को और बाकी धर्मों वालों को हिंदुस्तान में रहना चाहिए था। इस बात को लेकर के अजीत भारती जी उनको किस लेवल तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और न केवल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कई तरीके के गलत भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके के जो बातें हैं पाकिस्तान से भारत के बंटवारे को लेकर के उस बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं भाई कि अच्छे से बंटवारा नहीं हुआ, अगर बंटवारा करना था तो पूर्ण रूप से हिंदुओं को एक तरफ और मुसलमानों को एक तरफ करना चाहिए था। इसको लेकर के ये इनको ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद जी के इस बयान का कांग्रेस और लिबरल सपोर्ट करते हैं। क्या कांग्रेस लिबरल सपोर्ट करे या न करे उससे अविमुक्तेश्वरानंद जी का क्या संबंध है। अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी के किसी बात को लेकर के या किसी कार्य को लेकर के यदि कांग्रेस सपोर्ट कर देती है तो इसका अर्थ सीधा सीधा यह निकाल लिया जाए कि वो कांग्रेस के समर्थन से चल रहे हैं। फिर कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टियों ने इन पर लाठियां भाजी थी, उसका क्या मतलब? यह है कि कांग्रेस की अपनी राजनीति है, उसके न जाने का एक अलग कारण है, उसका अपना कारण जो भी हो, लेकिन कांग्रेस चूंकि नहीं जा रही है और इधर से हमारे दो प्रमुख शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, शंकराचार्य नाराज हैं। तो इस बात को लेकर के आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज करिए या किसी को क्रिटिसाइज करिए, आप शंकराचार्य को गाली गलौज के कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये गाली गलौज पे उतर आए हैं। और आपको नहीं भरोसा हो तो ये वीडियो देखिए। था कि राम को लाने वाला मोदी कौन हो सकता है, वो मोदी थोड़े लाया। मोदी ने कहीं क्लेम नहीं किया कि हम राम को लाए इसलिए हमको सत्ता मिला, कहीं नहीं। लोगों की भावना है, लोगों ने कहा। अब वो बोल रहा है कि राम को तो धरती जो है गाय बन के गई और रामचरितमानस में लिखा हो, चौपाई नहीं पढ़ पाया। मैं जानता हूं कैसा हुआ, लेकिन उसको चौपाई तक याद नहीं थी संभवतः, जो भी है।
वो ब्रह्मा जी के पास गई, फिर उन्होंने कहा कि नारायण अवतार लेंगे, ये सब करके उसका राम आए। और जो गौ हत्या जब तक नहीं रोकती है मोदी सरकार, तब तक राम कैसे आ सकता है, फलाना पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब इसमें 2-3 स्तर पे ये जो है मतलब बेकार का तर्क है। पहला तो मैंने आपको बोल दिया कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा तो कहीं क्लेम किया नहीं, और ये जो नारा है वो पॉलिटिकल सेंस में है कि जो राम को लाए हैं का मतलब ये नहीं है कि मोदी जो है वो घोड़े बैठ के गया था और भगवान विष्णु को बोला कि नहीं आप अवतार लीजिए। ऐसा जो समझता है वो किस किस्म का धूर्त होगा या मूर्ख होगा, आप समझ लीजिए। और दोनों स्थितियों में जो व्यक्ति इस तरह से ट्विस्ट करके एक सामान्य पॉलिटिकल नारे का उत्तर ये रामचरितमानस में क्या लिखा है और ब्रह्मा और पृथ्वी और गाय कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी हाईली पॉलिटिकल है और शंकराचार्य के पद को तो सुशोभित नहीं ही कर रहा है। जो राम को लाए कि सीधा मतलब जो राम को उनका आसन, उनका सही स्थान, उचित स्थान दिला रहे हैं, हम उनको लाएंगे, इसका अर्थ ये था। अब तीसरी बात जो है, गौ हत्या तुम कैसे रोक लोगे? किस जगह की गौ हत्या रोकने की बात कर रहे हो? पृथ्वी की अभी बात की ना तुमने, पूरे पृथ्वी पे क्रिश्चियंस और ईसाइयों को और जो भी गौमांस खाते हैं उसको रोक लोगे। और जब तक वो नहीं रुकेगा तब एक ही लाइन में बोल रहा है कि राम पहले से है ही, तो उसको लाएगा कौन? आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तू तड़ाक का प्रयोग कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने किसी एक पत्रकार के जवाब में कहा था कि जो ये गाना चलता है कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था और इसी बात को लेकर के अजीत भारती उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही नहीं, वो शंकराचार्य को ये भी कह रहे हैं कि उनको एक पद भी नहीं आता, रामचरितमानस का एक अंश भी उनको नहीं आता है। और गोवध को लेकर के शंकराचार्य के द्वारा जो आंदोलन समय समय पर चलाए जाते रहे हैं, उसको लेकर के भी अजीत भारती जी ने क्रिटिसाइज किया कि तुम गोवध कैसे रुकवा सकते हो पूरे दुनिया में। भाई कम से कम तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग न करो, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग करने से आप बचें शंकराचार्यों के लिए। शंकराचार्यों का, हमारे देश के साधुओं का यही कर्तव्य है कि वो गो, ब्राह्मण और गंगा की रक्षा के लिए ही कार्य करें। इनके कहने का मतलब है कि शंकराचार्य ने यह मांग की कि पूरे दुनिया में गो हत्या बंद, पूरे दुनिया में गो हत्या बंद करने के लिए शंकराचार्य ने कभी ऐसा नहीं कहा। भारत भूमि में गो हत्या बंद करने के लिए आंदोलन चलते रहे हैं। इसी मामले में करपात्री जी महाराज के साधुओं पर गोलियां भी चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, और इसी मांग को लेकर के ये भी कर रहे हैं। तो साधु का यही काम है ना भाई कि वो गो हत्या को रोकने के लिए सरकारों पर दबाव बनाए। तो अजीत भारती जी कर रहे हैं कि तुम रुकवा लोगे पूरे दुनिया में गो हत्या। भाई पूरे दुनिया के रुकवाने की बात नहीं कर रहे हैं, तुम रुकवाओ या न रुकवाओ, लेकिन उनका तो काम है ये आंदोलन करना, इस तरीके के मुद्दे उठाना। उनके अपने जो काम हैं शंकराचार्यों के, उन कामों को तुम करने से कैसे रोक सकते हो? इतने मतलब नीचे कैसे गिर सकते हैं ये लोग? हमारे शंकराचार्यों को इस तरीके के शब्दों से क्यों संबोधित किया जा रहा है, तू तड़ाम तरीके के? अरे भाई आपको पार्टी की भक्ति करना है करो, आपको चापलूसी करना है करो, आपको मास्टर स्ट्रोक लगाना है लगाओ, लेकिन कोई शंकराचार्य यदि उसमें अपना कोई मंतव्य डालते हैं और यदि वो इसी क्रम में वहां नहीं जाते हैं या उसका एक तरीके से कहते हैं कि ये ठीक से नहीं हो रहा है, तो उनका मत है ना, उन पर छोड़ दो। आप एक पार्टी को डिफेंड करने के लिए शंकराचार्यों के लिए तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं, पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के लिए भी इन्होंने बहुत उल्टे पुल्टे शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि मैं उस खंडों को इस वीडियो में नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उनके लिए भी इन्होंने बहुत नीचे दर्जे के शब्दों का प्रयोग किया है। तो मैं कहूंगा कि ऐसे पत्रकारों को और ऐसे जो राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं, जिसको कई लोग सरकारी यूट्यूबर भी कहते हैं, उनको इस तरीके के भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। मेरा यही मकसद है। तुमको क्रिटिसाइज करना है तो सबसे बड़े शंकराचार्य तुम ही हो गए भाई, तुम ही बहुत ज्ञानी हो गए। उन शंकराचार्यों को तो रामचरितमानस का एक श्लोक और एक दोहा भी नहीं आ रहा है, तुम बहुत ज्ञानी हो गए भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि नए नए शंकराचार्य यही हैं। क्या बीजेपी और आरएसएस ने जो कार्य किया है, उस कार्य से सभी जो कार सेवक हैं जिन्होंने गोलियां खाई वो प्रसन्न हैं? क्या सारा चीज ठीक हो रहा है? क्या उस जो भी कमेटी बनी थी, जो भी ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट पे शुरू से विवाद रहा है कि नहीं रहा? ऐसे ऐसे लोगों को डाला गया है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां तक चलवाई हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक प्रखर कार सेवक कह रहा है, जिसने बाबरी ढांचे को ढाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वो बहुत गोलियां खाया और गोलियां खाने के बाद वो बहुत घायल भी हुआ उस
बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में, और आपको भरोसा नहीं है तो लल्लन टॉप जो न्यूज चैनल है उस न्यूज चैनल पर उनका इंटरव्यू चला। उसी इंटरव्यू का मैं एक छोटा सा अंश आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने इन तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट करवाया है, जिन तथ्यों के माध्यम से इस ट्रस्ट के माध्यम से जो गलतियां की गई है उन गलतियों पर इस व्यक्ति ने ध्यान आकृष्ट कराया है। आप सुनिए पहले। देखिए, ट्रस्ट के लोग आदरणीय हैं क्योंकि राम के ट्रस्ट में जुड़ गए, तो राम के ट्रस्ट में जो जुड़ जाए वो आदरणीय हो जाता है। लेकिन राम के ट्रस्ट में ऐसे भी लोग जुड़े जिन्होंने हम कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। मुलायम सिंह सरकार में प्रमुख सचिव गृह रहे, ऐसे भी लोग हैं। और इस ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह शुरू से था, आज भी है। इस ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि अयोध्या के लोग गर्दन काट देते हैं सोने चांदी के लिए। ये अयोध्या को गाली दी जा रही है। मेरे ख्याल से आप चंपत राय का बयान कोट कर रहे अब हैं। आप खूब समझ सकते हैं, मैं क्यों नाम लूँ, अपने मुंह का स्वाद क्यों मैं खराब करूँ, पर आप तो सब जानते हैं। पर वो सब वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। और जिन लोगों को ये लोग बुला रहे हैं, क्योंकि वो शंकराचार्यों को बुला रहे हैं, शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। शंकराचार्यों को कहाँ बुला रहे हैं? शंकराचार्यों को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे, आप ना आना चाहें। नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा। उन्होंने आडवाणी जी का अपमान किया कि चिट्ठी तो भेज दी, आइएगा नहीं। आपके सामने भोजन की थाली रख दी जाए और कहा जाए खाइएगा नहीं, बहुत स्वादिष्ट है। आडवाणी जी इस पूरे आंदोलन के भाई साहब वो युग पुरुष हैं। उनका अपमान इस देश के लिए गहरा आघात पहुंचा रहा है। कल ये काम करने वाले भी बूढ़े ही हो गए हैं, मरीज ही हैं सबकी, लगभग आधे लोगों की रोग से ग्रसित हैं। चाय भी पीते हैं तो पहले इंजेक्शन ठोकवाते हैं। तो इनको भी यही मिलेगा जो आप करते हैं ना। आने वाली पीढ़ी देख रही है, दंड आपको भी मिलेगा। जो बोर है ना, कटेगा यही, कुछ अलग नहीं कटेगा। जोशी जी का अपमान करना, संतों का अपमान करना, जगत गुरुओं का अपमान करना, ये अच्छा नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का सीधे सीधे यह ट्रस्ट के लोग उल्लंघन कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। बताइए साहब, नरेंद्र मोदी जी ने, वो युग पुरुष है वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 500 वर्षों के आंदोलन को विराम दिलाया। कैसे दिलाया वो उसकी मर्जी, उस महामानव की। हमको तो मंदिर से मतलब था ना। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश को, देश और हिंदू स्वाभिमान की सुरक्षा की। इसी तरह इस राज्य का मुख्यमंत्री प्रभु राम के चरणों में लौट जाता है। और तो मुख्यमंत्री आए गोली चलवा रहे थे, यह मुख्यमंत्री है कि पुष्प वर्षा करता है आए हुए लोगों पर, श्रद्धालुओं पर। तो एक करेक्टर ये भी है। और वो जो गोली चलाने वाले करेक्टर थे उनको भी न्योता भेजा गया, उनके परिवार को, उनके वंशधरों को, मतलब रक्तबीजों को न्योता भेजा गया। तो आप क्या कह सकते हैं इसे? मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि ये अच्छा है। पर अगर लोगों को ये अच्छे लगते हैं तो बुलाना चाहिए। मेरा वो विषय नहीं है, मेरा विषय मंदिर बन रहा है। तो मैं सदैव मुखर होकर बोलता रहा हूँ, मेरे स्वभाव में रहा। मैं कभी दबाव में किसी की नहीं आया, सच बात कही है, धर्म का कार्य किया है। कल को ये लोग कहेंगे ये थे ही नहीं, अयोध्या में नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, इन पर मुकदमा ही नहीं चला, ये कुछ किए ही नहीं है। हाँ, नहीं किया है। अरे हम राम काज करने आए थे। 56 साल में भी भगवान की कृपा है, इतना दंड झेलने के बाद भी कोई रोग दोष नहीं दिया प्रभु ने। और जितने लोगों ने इसका मलाई खाया था, जरा उनकी चेकअप करा लीजिए। 300 से नीचे शुगर नहीं है। हमेशा स्वस्थ रहे हमारी राम कार्य करने का ये प्रमाण है। टूटे घर में रहता हूँ, 4 आना का कोई दाग नहीं लगा। इस व्यक्ति ने जो बातें कही हैं, क्या वो बातें गलत है? अगर गलत नहीं है, वो व्यक्ति सही बात कह रहा है कि ट्रस्ट में जो काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, ढंग से सारे कार्य नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही है। गोली खाने वाले लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारे कार सेवकों को नहीं बुलाया जा रहा है, और आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। तो वो व्यक्ति तो सवाल पूछेगा ना। तो इससे चिढ़ क्यों होती है भाजपा के जो समर्थक तथा कथित जो पत्रकार हैं, उनको क्यों चिढ़ होती है भाई? लोग तो सवाल पूछेंगे, सबका अपना अपना मत है। और जब इनसे कोई चलते यूट्यूब के बीच में, चलते लाइव के बीच में जब इनसे कोई थोड़ा तीखा सवाल पूछ ले, जो कि मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, तो ये बमक जाते हैं, उनको गालियां देने लगते हैं। उस व्यक्ति ने जो नकली शंकराचार्य को बीजेपी घुमा रही है, उस बात को लेकर के सवाल पूछा था। हालांकि उस व्यक्ति का भी जो सवाल पूछ रहा है उसका भी भाषा ठीक नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन उसका सवाल वाजिब था। उसको ये उसी के भाषा में मतलब उल्टा पुल्टा जवाब देकर के निकल गए, लेकिन एक्चुअल में जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया, इधर उधर करके वो निकल गए। तो ये सारी चीजें चल रही है। अजीत भारती जी की जो भाषा है, उस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी भाषा में सुधार लाएं, खास करके हमारे संतों के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।